अब अगर इस पूरे खबर का सकारात्मक पहलू समझना चाहें तो किस तरीके से अंतरिक्ष की तरफ हिंदुस्तान की मजबूत उड़ान बाकी है, अब गगन में अपना बसेरा बनाने की तैयारी हो रही है, जरा इसको भी आपको बताते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसमें चंद्रयान की कामयाबी के बाद अब गगनयान की तैयारियां तेज हो गई हैं। 2008 में चंद्रयान, अगर आप 21वीं सदी में अंतरिक्ष की उड़ान, आप समझिए 21वीं सदी में हमने किस तरह कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 2008 में चंद्रयान 1 जो भारत का पहला चंद्र मिशन था, चांद पर पहुंचे। 2013 में मंगलयान जो भारत का पहला मार्स मिशन था, सबसे कम लागत में वो तैयार हुआ था। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, लेकिन बदकिस्मती से इसका लैंडर विक्रम चंद्रमा पर सफलतापूर्वक नहीं उतर सका था। ये वही तस्वीर थी जब इसरो के वैज्ञानिक फपक फपक कर रोए थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगा करके कहा था कि चिंता मत करो, हमें आपके इस पराक्रम पर पूरा यकीन है और दोबारा फिर मौका आएगा। और वो मौका आया, 2023 में आया, जब चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। वो अपने आप में दुनिया का कीर्तिमान था। हम दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गए जिसने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, वो भी सक्सेसफुली। उसके बाद अब हमारा चांद और मंगल के बाद अब गगनयान यानी मानव जो अंतरिक्ष की यात्रा है, मानव मिशन है, उसकी शुरुआत हो रही है। और वो गगनयान मिशन, वो 2025 गगनयान भी उसका साक्षी बन सकता है। 2025 का साल प्रधानमंत्री ने कहा कि चांद तक हम इंसानों को भेजेंगे, मानव मिशन जाएगा। और ये पहली बार होगा जब हमारा ये जो पूरा यान है ये भी हिंदुस्तानी होगा, तकनीक भी हिंदुस्तानी होगी और वहां जाने वाले भी हिंदुस्तानी होंगे। तो गगनयान अब हमारी मंजिल की अगली और सबसे बड़ी उड़ान है। लेकिन गगनयान मिशन से जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, जिसमें इसरो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतरिक्ष में भारत के जब अंतरिक्ष में भेजेगा तो भारत के 4 लोग इस अंतरिक्ष के मिशन में जाएंगे। और उस मिशन में जाने वालों में से एक शुभांशु शुक्ला भी होंगे। और यही वजह है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में अपनी नई उड़ान भरी है, उसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं और हिंदुस्तान के तमाम वैज्ञानिक इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान अपने पहले मानव मिशन भेजने से पहले शुभांशु शुक्ला को 600 करोड़ खर्च कर नासा और इसरो के संयुक्त मिशन पर अंतरिक्ष भेज रहा है। यह अपने आप में भारत के लिए एक बेहतर अनुभव भी होगा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला बतौर पायलट एक्जियोम 4 के इस मिशन को लीड कर रहे हैं। यह भारत के लिए और बड़े गौरव की बात है। आज शुभांशु शुक्ला के साथ 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं। जल्द ही शुभांशु शुक्ला इस मिशन को सक्सेसफुल करके वापस लौटें और उसके बाद गगनयान यानी अपने विशुद्ध हिंदुस्तानी मिशन पर जाएं। एक बार फिर आसमान में हिंदुस्तान का परचम लहराएं। 41 साल बाद दुनिया को वो तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल सकती है, वो आवाज एक बार फिर सुनने को मिल सकती है जो कभी राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा था। ये हम क्यों बार बार कह रहे हैं? क्योंकि यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गौरव है। अंतरिक्ष से हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे खूबसूरत नजर आता है। शुभांशु शुक्ला को भी ये मौका मिलेगा और इस बात की संभावना है कि वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। यानी यह अपने आप में बेहद गौरवपूर्ण क्षण होगा और पूरा हिंदुस्तान उस क्षण का इंतजार कर रहा है। उसके पीछे वजह यही है कि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर आप अंतरिक्ष से हिंदुस्तान को निहारिए और अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का झंडा लहराइए और वहां जाकर के संदेश दीजिए कि हिंदुस्तान अपने मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तानी आकर के ये आगाज करने आया है, मुनादी करने आया है। क्योंकि गगनयान अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन पूरी तरह से तैयार है। इसमें 4 IAF पायलट शामिल होंगे।
इसमें शुभांशु शुक्ला भी एक होंगे इस गगनयान दल के हिस्से। और सबसे बड़ी खास बात यह कि पूरी तरह स्वदेशी मिशन है, इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यह हिंदुस्तान की शान बनेगा गगनयान। लेकिन उससे पहले शुभांशु शुक्ला का स्पेस सेंटर में जाना, वहां हिंदुस्तानी परचम लहराना, हिंदुस्तान के 145 करोड़ की आबादी के लिए, आवाम के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। तो हम सब एक बार फिर दुआ करें कि शुभांशु शुक्ला अपने इस मिशन में कामयाब हो और हिंदुस्तान का मान बढ़ाएं और हिंदुस्तान का परचम अंतरिक्ष में लहराए। नमस्कार।